जय श्री राधा कृष्ण। मोह माया की दुनिया में कितनी चोटें खाई हैं, हर जख्म से मुक्ति मिली जब से सांवरे संग प्रीत लगाई है ना। बोलो मोर मुकुट बंसी वाली की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, मेरे श्यामा श्याम की जय। देखो पहले भी कहा है, हमें अगर कान्हा से मिलना है तो हमें साधु संतों की शरण लेनी ही चाहिए। संत किसी वेशभूषा का नाम नहीं है, संत तो नाम है मनुष्य के अंतकरण के भाव का। संत भगवान का दिल है। जैसे संतों के धन भगवान है, ऐसे ही भगवान के धन संत है। जिस प्रकार बूढ़े माँ बाप अपनी छिपी संपत्ति अपने किसी विशेष प्रिय संतान को ही बताते हैं, उसी को देते हैं, उसी तरह भगवान भी संतों पर विशेष कृपा करते हैं, उनके सामने अपना साक्षात स्वरूप प्रकट कर देते हैं, है ना। आज के समय में ऐसे संत बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, और यदि कुछ है भी तो अपने आप को वो गुप्त रखते हैं। हरि दुर्लभ नहीं जगत में, हरिजन दुर्लभ होए, हरि हिरिया सब जग मिले, हरिजन कहीं एक होए। अब आज इस वीडियो में आपको ऐसे ही श्री कृष्ण के प्रिय भक्त नागा जी के हट का एक बड़ा सुंदर प्रसंग बताती हूँ। कैसे भक्त अपने भगवान, अपने आराध्य से भी जिद करते हैं, और कैसे आराध्य को, तीनों लोकों के स्वामी को भक्त की बात मानने के लिए क्या क्या करना पड़ जाता है। बड़ा सुंदर प्रसंग है। हमारे वृंदावन के एक महान संत हुए हैं गोस्वामी चतुरदास जी, को श्री चतुरंगन जी या नागा जी के नाम से भी जाना जाता है। नागा जी की बड़ी बड़ी जटाएं थी। ठाकुर श्री बांके बिहारी जी उनके हृदय में विराजित थे, इसलिए उन्होंने ब्रज भूमि की उपासना हृदय में धारण कर रखी थी और दिन रात भजन भाव में ही डूबे रहते थे। नागा जी आनंद में मग्न होकर रोज ब्रज की परिक्रमा करते थे। अब उनका नियम क्या था? रोज सुबह वृंदावन धाम में विराजमान श्री गोविंद देव जी की मंगला आरती के दर्शन करते, फिर पैदल पैदल मथुरा जाकर श्री केशव देव जी की श्रृंगार आरती में सम्मिलित होते। उसके बाद वहां से चलकर बरसाना में श्री जी की राजभोग की आरती करके गोवर्धन में श्री राधा कुंड होते हुए शाम के समय वृंदावन लौट के आते थे। इस प्रकार रोज 36 कोस, एक कोस होता है 3.5 किलोमीटर का, मतलब रोज के करीब 120 किलोमीटर की यात्रा करते थे। सोचो, पैदल पैदल रोज। एक दिन जा रहे थे तो रास्ते में उनकी बड़ी बड़ी जटाएं झाड़ियों में उलझ गई। उन्होंने छुड़ाने की बहुत कोशिश की, पर वो सफल ही नहीं हो पाए और थक के वहीं बैठ गए और बैठे बैठे गुनगुनाने लगे, हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे, गम पहले से ही कम तो ना थे, एक और मुसीबत ले बैठे। नागा जी मन ही मन अपने श्याम सुंदर और किशोरी जू को याद कर रहे थे, उनका नाम ले रहे थे। पर जब वो ना छूटे और उन्हें पता था कि आरती का समय निकल गया, तो फिर उन्होंने कान्हा के सामने पूरा समर्पण कर दिया और मन में निश्चय किया कि जिसने मेरी जटाएं उलझाई हैं, अब तो भैया वही आके इन्हें सुलझाएगा। उनके मन में विचार था कि मैं तो पूरी तरह उनका हूँ, मेरी जटा झाड़ियों में उलझाने वाले भी वही हैं, तो भाई अब वही आएंगे और वही सुलझाएंगे। अब तो वो वही बैठ गए। झाड़ियों में बाल फंसे हुए हैं, दर्द हो रहा है, उलझे बाल वैसे ही देखो बड़ा दर्द देते हैं। अब वो तो बैठ गए और अपने श्याम सुंदर और किशोरी जू के भजन गाने लगे। वहां गाय चरा रहे ग्वालों ने उनसे कहा कि बाबा हम आपकी जटा सुलझा देते हैं, पर नागा जी ने उन्हें मना कर दिया और वो अपने निश्चय पे, अपने मन की बात पे अड़े रहे। बस अब आएगा तो वही आएगा और ये जटाएं तभी सुलझेगी, तभी मैं उठूंगा। देखो, मनुष्य जिससे सबसे ज्यादा प्रेम करता है ना, उसी पे अपना अधिकार समझ के धौंस भी दिखाता है। अपने बच्चों को नहीं देखा, छोटे बच्चे कहते हैं मुझे तो खिलौना दिलाओ, मुझे तो चाहिए, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे माँ बाप हमारी मन की इच्छा पूरी करेंगे ही करेंगे, है ना। और यही नागा जी का हाल था। वो प्रेम में अपने प्राण प्रिय से गुस्सा थे।
बहुत समय हो गया बाबा को बैठे बैठे। उनके मन में भाव आ रहा था, तुम आते नहीं मनमोहन क्यों, इतना हमको तड़पाते हो क्यों, प्राण पखेरु लगे उड़ने, तुम हाय अभी शर्माते हो क्यों। भक्त श्री कृष्ण गोपालाचार्य जी ने इस स्थिति को कुछ इस तरह से लिखा है अपने शब्दों में। क्या लिखा है उन्होंने? प्रेम हो सब साधन को सार, भगवत प्राप्ति प्रेम साधन ते, होए प्रगट प्रभु हार। मतलब भगवान भक्त के अपनेपन को देखते हैं। जैसे एक बच्चा जब माँ को पुकारता है तो वो बालक की योग्यता रूप रंग को ना देखकर उसके प्यार को देखकर तुरंत ही उसे गोदी में उठा लेती है, उसी तरह भक्त जब अपनी स्थिति से असंतुष्ट होकर भगवान को पुकारता है तब भगवान उसको अपना प्रेम प्रदान कर देते हैं। अब नागा जी की प्रतिज्ञा देखकर निकुंज लीला के आराध्य भगवान श्याम सुंदर अधीर हो गए और वहां उनके सामने प्रकट हो गए। अब नागा जी ने देखा कि सामने से 15-16 साल का एक बड़ा सुंदर किशोर हाथ में लकुटी लिए उनकी तरफ आ रहा है। उस किशोर की मतवाली चाल देखकर करोड़ों काम लजा जाए। मुखमंडल करोड़ों सूर्यों के जितना चमक रहा था और चेहरे पर प्रेमियों के हृदय को चीर देने वाली मुस्कान थी। वो आते ही बाबा से बोले, बाबा हमू सुलझा दे तेरी जटा। बाबा बोले, आप कौन श्रीमान जी? तो ठाकुर जी बोले, हम हैं आपके कुंज बिहारी। तो बाबा बोले, हम तो किसी कुंज बिहारी को जानत नहीं। तो भगवान फिर चले गए। थोड़ी देर में वापस लौट के आए और बाप बोले, बाबा अब सुलझा दे जटा तुम्हारी। तो बाबा बोले, अब आप कौन है श्रीमान जी? तो ठाकुर जी फिर प्रेम से बोले, हम हैं निकुंज बिहारी। तो बाबा बोले, हम ना जानत किसी निकुंज बिहारी को। अब ठाकुर जी तो बड़े अधीर हो गए, बोले, बाबा किसको जानत हो तुम? तो बाबा बोले, हम तो निभृत निकुंज बिहारी को जानते हैं। तो भगवान ने तुरंत ही निभृत निकुंज बिहारी जी का स्वरूप धर लिया और वो बाबा के सामने प्रकट हो गए और बोले, बाबा अब सुलझा दे तेरी जटा। बाबा बोले, चोरे लाला हमहु पागल बनावे लगियो है। निभृत निकुंज बिहारी तो बिना श्री राधा जू के एक पल भी रह नहीं पावे और एक तू है अकेलो सोटो सो खड़ा हुआ है। तभी पीछे से मधुर रसीली आवाज आई, पापा हम यही है, ये थी हमारी शीजी। और शीजी बोली, अब सुलझा देवे बाबा जटा तुम्हारी। तो बाबा मस्ती में आके बोले, लाडली जू आपके दर्शन पा लिए ये जीवन ही सुलझ गया, अब जटा की बात ही क्या है। श्याम सुंदर और लाडली जू खड़े मुस्कुरा रहे थे। देखा, जितना भक्त भगवान को चाहता है ना, उससे ज्यादा भगवान अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। उनके दुख में दुखी और सुख में सुखी होते हैं। अपने आराध्य श्री श्याम सुंदर जी के दर्शन कर श्री नागा जी ने उन्हें अपनी जटा सुलझाने की अनुमति दे दी। ठाकुर जी ने अपने 4 हाथ प्रकट करके उनकी जटाएं तुरंत ही सुलझा दी। श्री तुलसीदास जी ने इस स्थिति के लिए लिखा है, ऐसी हरि करत दास पर प्रीति, निज प्रभुता बिसरी जन के बस, होत सदा ये रीति। इसका मतलब है भगवान भक्त पर ऐसी प्रीति प्रेम करते हैं, अपनी प्रभुता भूलकर वो भक्त के वश में हो जाते हैं और ये हमेशा की रीति है, यही नियम है। और अपने श्याम सुंदर और श्यामा जू की इन्हीं लीलाओं पर बलिहारी जाने का हम सबका जी करता है। ऐसा मन करता है कि बस बिना पलक झपकाए उन्हें देखते ही रहे, देखते ही रहे। सच्ची बता रही हूँ, जब भी बिहारी जी जाती हूँ मन में यही भाव आता है, कान्हा यही समय को रोक दो, बस जीवन का अंत यही कर दो, मुझे अपने चरणों में बसा लो या वृंदावन में बहने वाली हवा बना दो। एक जयकारा तो बनता है। बोला मेरे श्याम सरकार की जय, लाडली किशोरी जू की जय, कुंज बिहारी श्री हरिदास। श्री श्याम सुंदर के श्री चरणों में एक प्रार्थना, मेरे माधव गोपाल गिरधर जिनका ना कोई सहारा,
उनका तुम ही एक सहारा हो। सबका दुख दूर करो प्रभु जी, सुखमय संसार हमारा हो। दया करो उन भक्तों पर जो तुमसे आस लगाए हैं। पाप हरो दुख दूर करो, मन का संताप हरो प्रभु जी, हम दरबार तुम्हारे आए हैं। कृपा करो प्रभु कृपा करो। जय श्री राधा कृष्ण। सबको प्रेम भरी राधे राधे। अगर ये सत्य घटना, ये प्रेम प्रसंग पसंद आया, दिल को छुआ, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमें आपके साथ और सपोर्ट की बहुत जरूरत है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय श्री राधा कृष्ण।